डिग्री कॉलेज ग्राउंड खस्ताहाली का शिकार, वहां पर बनाए गए ढांचों की भी खस्ता हालत। खिलाड़ियों ने किया बरहमी का इजहार, ग्राउंड की मुरम्मती करने की इंतजामिया से अपील। सर, अगर यहाँ पे बात की जाए तो इस जो ये ग्राउंड है ITI, ये तारीख में इस ग्राउंड में जो है बहुत ही बड़े खेल ऑर्गेनाइज किए जाते थे। स्पेशली जो क्रिकेट है वो यहाँ पे खेला जाता था। आज अगर आप देखें इस ग्राउंड की हालत तो बहुत ही खस्ता हालत हो गई है। और यहाँ पे एक बिल्डिंग थी कॉलेज की पुरानी, तो उसमें जो है वो बिल्कुल खंडर पड़ी हुई है। और वहाँ पे जो है लोग इसका गलत इस्तेमाल करके यहाँ पे नशे वगैरह जो है अंदर इस बिल्डिंग के करते हैं के लिए। वैसे ही यहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की जाए और यहाँ पे भी एक क्रिकेट के लिए या वॉलीबॉल यहाँ पे खेला जाता है उसके लिए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप किया जाए। तो मैं यही कहना चाहूँगा। ये अपील करता हूँ कि मतलब ग्राउंड जो है ग्राउंड सफाई से होना चाहिए, ताकि जो भी खेलने के लिए आए, जो भी बच्चे खेलने के लिए आए, वॉलीबॉल के लिए यहाँ पे खेलने के लिए जो बंदे आते हैं तो अंदर डस्टबिन इतना होता है, मतलब गंद वगैरह बहुत ज़्यादा होता है। तो मेरी यही अर्ज़ है मीडिया वालों से। तो गवर्नमेंट से हम यही अपील करना चाहते हैं, इस ग्राउंड को देखें और इसका ख्याल रखें। और जो सोनो गोल्ड समिति और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बाहमी इश्तराक से गुरुद्वारा सिंह सभा पूंछ में बाबा दीप सिंह के यूम पैदाइश पर तकरीब का इनेकाद। रागी जत्थों ने कीर्तन पेश किए। मुकर्रीन ने खिताब करते हुए बाबा दीप सिंह की जिंदगी के मुख्तलिफ गोशों पर डाली रोशनी। जदू बाबा दीप सिंह जी ने गुरु गोबिंद सिंह पातशाह अमृत की दात प्राप्त की थी, ते बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने बाबा दीप सिंह जी ने स्वरूप लिखे थे। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने शाम को बाबा दीप सिंह कथा करते, उन्होंने इतना नरूनी चेहरा, इतनी मान बख्श गुरु पातशाह जी, गुरु कलगीधर पातशाह जी, बाबा बंदा सिंह बहादुर संगत विच। तीजी गल कि ये बहुत बड़े सूरवीर बहादुर योधे, इन्हां दियां जिन्नियां जंगां मैं लड़ियां ने जीतियां ने, ये सारियां जंगां दा सेहरा जिहड़ा है ये बाबा दीप सिंह नूं दा, क्योंकि इन्हां दी रील डॉल, इन्हां दे पर्सनैलिटी नूं देख के दुश्मन भयभीत हो जाता है। ये बाबा बंदा सिंह जी बहादुर इन्हां दी तारीफ कर रहे हैं, कहते इन्हां दे हाथ जुड़ गए, अखां दे विचों हंझू छल छल करन लग पे, उठ के खड़े हुए, हाथ जोड़ के अरदास करन लगे, कहने लगे ये तारीफ। सोनू गोल्ड समिति और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जानिब से इस दौरान लंगर का भी किया गया एहतमाम। हजारों लोगों ने बिला लिहाज मजहब व मिल्लत की लंगर में शिरकत।
बारे में लगाया है। ਅਸੀਂ ਜੋ ਅੱਜ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जुलास में यूम जमहूरिया पर गुज़िश्ता रोज़ की गई तकरीब मुनक्कद। प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल ने कौमी परचम लहराया, बच्चों की जानिब से कौमी तराना गुनगुनाया गया, रंगारंग तकरीब भी की गई मुनक्कद। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। नारी नकेतन महंडर में भी यूम जमहूरिया पर की गई तकरीब मुनक्कद। हिफाजती अमलों की जानिब से बच्चियों में तोहफे किए गए तकसीम। महंडर के छतराल में 73वें यूम जमहूरिया पर शजरकारी मुहिम चलाई गई। मुकामी लोगों ने और छतराल हाई स्कूल के अमले ने लिया शजरकारी मुहिम में हिस्सा। सबसे बड़ी बात है कि जब प्लांटेशन नहीं होगी तो हमारे इलाका में आलूदगी फैलेगी, माहौल अच्छा नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। और ख़ासकर अदारा में ये बड़ा स्कूल है, आप जानते हैं, तो यहाँ जो है प्लांटेशन का होना ज़रूरी था इन प्लांट्स का। तो ये एक अच्छी ड्राइव है। मैं पूरे महकमा का, पूरे डिपार्टमेंट का, सोशल फॉरेस्ट्री का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। लोकल लोग हैं जिन्होंने आज यहाँ हमारे साथ कोऑपरेट किया, जिनमें आप लोग का शुक्रिया कि आप यहाँ हमारे इस शुभ दिन पे आए। सिदरा के असराराबाद में 73वें यूम पर गुज़िश्ता रोज़ की गई तकरीब मुनक्कद। सीमा बानो भारतीय जनता पार्टी के लीडरान ने की शिरकत, दीगर लीडरान भी हुए तकरीब में शामिल। कौमी परचम लहराकर किया गया कौमी तराना पेश। आज हमने यहाँ इसराराबाद में यूम जमहूरिया का झंडा लहराया। 26 जनवरी 1950 को हमारा मुल्क के जमहूरी मुल्क बना था। इस देश के लिए अशफाकुल्लाह खान साहब, रानी झांसी और कई बड़े बड़े रहनुमाओं ने इस देश के लिए जान कुर्बान की। 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा मुल्क के जमहूरी मुल्क बना। जम्मू में डोगरा फ्रंट का एहतजाज। जिन लोगों ने सरकारी अराजी पर गैर कानूनी कब्जे किए हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का किया इंतजामिया से मुतालबा। कब्जा करने वालों को हथकड़ी लगाओ, हथकड़ी लगाओ, हथकड़ी लगाओ, हथकड़ी लगाओ, हथकड़ी लगाओ। रूपनगर जो बना रहे हैं, जो कम्युनल टेंशन पैदा कर रहे हैं, पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाओ, उनको अंदर करो। कब्जादारी है, उसका कोई धर्म नहीं है। आगे करो। और जिसका धर्म नहीं है वो कब्जे वाला है, वो इनक्रोची है, भूमाफिया है। इधर एयरपोर्ट के ऊपर कौन सा संगठन गया? कोई गया? अब क्यों वहां जाकर के ये गुज्जर हैं जी, ये बड़े गरीब हैं जी। कोई गरीब अमीर नहीं है भाई, वहां अमीर कहते हैं बाली भगत है। जम्मू में बॉर्डर बेल्ट बटालियन के लिए सिलेक्ट किए गए नौजवानों का एहतजाज। रिटन टेस्ट न करवाने पर किया बरहमी का
इजहार फौरी टेस्ट करवाने का किया मुतालबा। नई असामियों के लिए निकाले गए नोटिफिकेशन को कैंसिल करने की भी की अपील। या तो हमारा रिटर्न कंडक्ट नहीं करवाते हैं। ये तमाम बॉर्डर बटालियन के लोग हैं जो कि आज प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें कि शिवसेना भी इनके साथ मंच साझा कर रही थी और सरकार से यही अपील की है कि जल्द इनकी जॉब्स को लेकर अगर सरकार संजीदा नहीं हुई तो बड़े आंदोलन के लिए ये लोग लगातार जो है वो प्रदर्शन सड़कों पर करते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम जम्मू। माननीय उपराज्यपाल को लिखित मेमोरेंडम भी दिया है, उनसे मुलाकात के लिए समय भी मांगा है। हमारी मांग है कि नए नोटिफिकेशन को जल्द से जल्द रद्द किया जाए और पुराने नोटिफिकेशन, पूर्व नोटिफिकेशन के तहत इनकी भर्तियां की जाए, इनकी लिखित परीक्षा ली जाए और इनको जो है नौकरियों पर रखा जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ, हम 15 फरवरी तक, ये तमाम बच्चों ने आज कसम खाई है कि 15 फरवरी के बाद ये धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल के लिए यहाँ पर जो है लगातार धरने पर बैठेंगे। टीआरटीसी के मुलाजमीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 4 माह से बंद पड़ी तनख्वाहें वागुजार करने का किया मुतालबा। दीगर मुतालबात भी रखे सरकार के सामने। मैक्सिमम ड्राइवर पिछले 12 साल से कंसोलिडेटेड, उनको रेगुलराइज नहीं किया जा रहा। फिर हमारा डीए पेंडे है, SRO 43 नहीं है, इसी तरह से बाकी डिमांडें हमने उनके सामने रखी है। तो हमें एश्योर किया गया था, एश्योरेंस दी गई थी कि आपके मसले हल होंगे, लेकिन कम्युनिकेशन के बाद, मीटिंगों के बाद भी कोई मसला हल नहीं हो रहा है। सरकार ने इसमें इन्वेस्ट किया, नई गाड़ियां लाई, हम उसका खैर मकदम करते हैं, लेकिन क्या वजह है गाड़ियां आने के बावजूद भी हमारी तनख्वाहें नहीं है? क्या सरकार के पास तनख्वाह के लिए पैसा नहीं है? गाड़ियों के लिए पैसा है? और आज हमने आपके माध्यम से सरकार को, और हम लिखित में उनको नोटिस दे रहे हैं 15 दिन की, अगर 15 दिन में हमारे मसले खासकर तनख्वाह, रेगुलराइजेशन ऑफ कंसोलिडेटेड और रिलीज ऑफ रिटायर्ड बेनिफिट्स, अगर वो चीजें नहीं होती हैं तो मजबूरन हम हड़ताल पे जा सकते हैं। कश्मीर के राजबाग में आग की वारदात, फायर सर्विस की बर वक्त कार्रवाई के बावजूद करोड़ों के अमलाक नजर आतिश। और एक सिलेंडर का ब्लास्ट भी हुआ है, उसके बावजूद भी हमारे लोगों ने ऊपर जा करके एट द सीट ऑफ फायर उन्होंने फायर पूरी तरह से कंट्रोल किया है। तो अभी इतना कोई जख्मी हुआ, हमारा एक लड़का जख्मी हुआ था, उसको हमने हॉस्पिटल शिफ्ट किया है। बाकी फायर इज टोटली अंडर कंट्रोल एंड इट हैज बीन कन्फाइंड टू द इन्वॉल्व्ड प्रॉपर्टी ओनली। रियासी में ARJ प्रोडक्शन की जानिब से तकरीब का इनेकाद, भजनों पर मुश्तमिल जटाधारी एल्बम का किया गया इफ्तिताह से पहले पूजा अर्चना की गई, गुलाकारों ने किए भजन पेश। ए भोले बाबा खाली कोई नहीं हो जंदा जेड़ा तेरी सेवा करे, ए लक बदेदा खलीड़ा अंगमली दी बबूती, भोले बाबा अंगमली दी बबूती, जटा चुमा गंगा बगे, जटा चुमा गंगा बगे। नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। सबसे पहले सभी को जय शंकर। तो एक बार फिर ARJ प्रोडक्शन अपनी प्रस्तुति लेके आया आपके सामने, जो कि है एक शिव भजन, जो हमने शूट किया है अपने डिस्ट्रिक्ट रियासी के ही तहसील मोहर में, जो कि दगन टॉप एरिया, जहाँ पे अभी बर्फ़बारी हुई थी, काफ़ी बर्फ़बारी हुई थी। आपने सुना भी होगा कि वहाँ पे रोड वगैरह भी बंद हुआ था, लेकिन उसी दौरान हम वहाँ पर गए और मैं सच बताना चाहता हूँ कि इतना बढ़िया एक्सपीरियंस रहा बर्फ़ में, और काफ़ी अच्छा हमारा जो शूटिंग का पीरियड जितना भी रहा काफ़ी बढ़िया रहा। 2 दिन का शूट था और शूट किया, और उसी शूट के बाद 1 हफ़्ता जो हमने उस पर पोस्ट प्रोडक्शन करने के बाद फाइनली आज जो उसका आउटपुट है वो यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है।